पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य संख्या 1 से 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करेगा। यह ना तो चिल्लाएगा और ना शोर मचाएगा। बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना ध्वंसती हुई बत्ती ही बुझाएगा। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य संख्या 19 से 23 तक। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना। यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना। यद्यपि मैं मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूँ। यह प्रभु की वाणी है। Hallelujah.
लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 25 से 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उन्हें यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उसे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। Father Provincial, the following novices desire to be permitted to pronounce their first vows in the Society of the Divine Word. Etomin Raj, Present. D'Souza Avinash Derrick, Present. Gomes Alistair Cliffen, Present. Divya Prashant, Present. K. Joseph Bhaskar, Present. Lakara Anand, Present. Mohata Pradeep, Present. Nadia Parabil Brinit Lawrence, Present. Nandeti Rajesh, Present. S. Christie, Present. S. Stephen Babu. Present. My dear brothers, what do you ask of God and of His church? Father, we ask permission to take first vows in the Society of the Divine Word. Why do you desire to take vows? We are resolved to offer ourselves to the most blessed Trinity in union with the sacrifice of Jesus Christ, in order that His blessings may come upon us and the missionary work of the Church in ever greater abundance for the love of God among all peoples. Blessed be the Lord. May He who is the strength of the weak fortify you with His grace. May He who gave you this resolve also grant its fulfillment. Father Near Provincial Superior, Father Xavier, Father Jacob, Father Emma, fathers, brothers, sisters, माता पिताओं, प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, इस पवित्र समारोह में इस वक्त मैं आपसे चाहता हूँ कि हम अपने शरीर पर नज़र डालकर देखें। ईश्वर ने हमें बनाया, कैसे बनाया हमें? एक सिर, एक नाक, एक जीभ, एक हृदय। और हम देखते हैं कि इसी शरीर पर नज़र डालकर देखेंगे कि तो 2 कान, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, 2 भी देते हैं। क्या अजीब बात है! अद्भुत कार्य ईश्वर ने किया है। बहुत सुंदर तरीके से हमें सृष्टि किया है। एक खराब हो गया तो कम से कम दूसरे हाथ से हम काम चला सकते हैं। ये पैर ठीक नहीं तो दूसरे पैर से कम चल सकते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि क्या ईश्वर ने हमें क्या बनाया और हमें कुछ कार्य करने के लिए हमें ईश्वर बुलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोग कुछ अंगों को दान देते हैं
किडनी खास करके हम देखते हैं 2 किडनी है, एक खराब हो गया तो कोई बात नहीं, ये किडनी से हम जी सकते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग हैं दोनों किडनी खराब हो गया तो वो तरसते हैं, देखते हैं कि मुझे ये किडनी मिल जाए तो अच्छा। हाल ही में हमने सुना, आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा, बिशप जेकब मुरिकन पालई का सहायक धर्माध्यक्ष अपना एक किडनी को दान दे दिया। पिछले सप्ताह मैं समझता हूँ ये ऑपरेशन हो गया। एक मजदूर, गरीब मजदूर को दान दे दिया ये किडनी को। हम देखते हैं कि किस प्रकार यह बिशप अपना एक वो किडनी दान दे दिया। बहुत आश्चर्य की बात है। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने बारे में हम बहुत सोचते हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं ये किडनी जाएगा तो कोई बात नहीं, दूसरे के लिए एक जीवन दान मिल जाता है। तो इस प्रकार लोग हमारे प्रभु यीशु से प्रेरणा पाकर कुछ न कुछ अच्छा कार्य करने के लिए आगे आते हैं। प्रभु यीशु के शिष्यों को इस प्रकार बहुत सुंदर कार्य करने के लिए बहुत बड़ा मौका, सुंदर मौका हमें मिलता रहता है। तो आज के दिन जब हमारे एसवीडी संस्था में शामिल होने के लिए 12 शिष्य आगे 12 नंबर है ना, वो पवित्र नंबर है। एक तो गया या 12 में से एक, लेकिन फिर उन लोगों ने चुना, वो 12 बना दिया। तो हमारे सामने है 12 अपने आप को समर्पित करने के लिए आए हैं, अपने आप को समर्पित करने के लिए आए हैं कि व्रत लेते हुए हमारे सामने यह कहेंगे कि हम आज्ञा पालन करेंगे, इस संस्था में ब्रह्मचर्य जीवन बिताएंगे, दरिद्रता पूर्वक जीवन बिताएंगे। इस प्रकार जीवन बिताने के लिए आगे आए हैं। ये आसान बात नहीं है। जैसे मैंने बताया, एक बिशप इस प्रकार दूसरों को जीवन दान देने के लिए अपनी एक किडनी को दे दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। पिछले महीने या 2 महीने के पहले CMI फादर सदानंद, वो ऐसे अब उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने लास्ट विल में लिखा है कि मेरे शरीर को मेडिकल कॉलेज में दे दो ताकि वे लोग सीखें। इस प्रकार हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रेरणादायक कार्य करते रहते हैं और हम लोग आते हैं कि हमारे प्रभु यीशु जिन्होंने अपना दिल दे दिया हमारे लिए, इस मानव को ईश्वर ने बनाया और प्रभु यीशु इस धरती पर आए और प्यार का मार्ग दिखाए, शांति का मार्ग दिखाए और अपना दिल हमारे लिए दे दिया। उस हृदय से रक्त बह गया, क्रूस पर अपनी जान देते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा शुभ संदेश लेकर सब दूर जाओ। और हमारी संस्था में शामिल होकर उस प्रभु यीशु को प्यार करते हुए उनका मिशन जो है उसे आगे बढ़ाने के लिए आगे 12 हमारे प्रिय ब्रदर्स गण। तो इस संस्था में आप लोग शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। आप लोगों को मालूम है, पिछले कई वर्षों से पढ़ाई करते हुए, मनन चिंतन करते हुए आए हैं और आज के दिन प्रथम व्रत लेते हुए आप लोग कहेंगे, हाँ, हम इस संस्था में संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करेंगे सेवा कार्य के लिए। इस संस्था के उद्देश्यों को पूरी करने के लिए आप लोग आगे बधाई हो। कंग्रेचुलेशंस ब्रदर्स, welcome to join the SVD family. But as you join, we have the constitutions. आप लोग भूलिए नहीं, आपके हाथों में हमारे प्रोविंशियल सौंपेंगे। प्रभु यीशु ने दिल दे दिया और उनकी सेवा में आगे बढ़ेंगे तो संस्था आपसे चाहती है कि आप लोग अपना दिल देना, दिल लगाकर एसवीडी संस्था में सेवा करना। इस प्रकार करने के लिए आपको संविधान एसवीडी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, सबों के लिए ज़रूरत है।
फादर प्रोविंशियल आपको भेंट के रूप में देंगे। आपने तो काफ़ी पढ़ चुके हैं, नंबर बताएंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे, ऐसा है क्या पता नहीं। लेकिन नोविशिएट कंप्लीट करके भोपाल जाने के बाद लोग नंबर भी भूल जाते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी भूलने की संभावना है। तो इसलिए मैं याद दिलाता हूँ कि आज्ञा पालन संस्था में याद रखना है। प्रथम व्रत ले रहे हैं, अपने जीवन के अंत तक सुपीरियर्स गलत हो सही हो, लेकिन आप अपनी भावनाएं प्रकट कीजिए, अपना विचार प्रकट कीजिए, लेकिन अंत में आपको यह कहना है, माँ मरियम के समान उनके चरणों में आकर व्रत ले रहे हैं, मैं प्रभु की दासियों माँ ने कहा, हम भी कहेंगे हम प्रभु का दास है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग याद रखिए, क्योंकि जब मैं प्रोविंशियल था मेरा अनुभव है, कोई 95% तो सही मार्ग पर चलते हैं, लेकिन 1-2 तो भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। भोपाल जाने के बाद ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन, आज्ञा पालन को भूल जाते हैं। जब हम कहते हैं कि ओवरसीज ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ब्रदर जी आप यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन एक ब्रदर तो ऐसा रो रहा था, मुझे तो विदेश जाना ही जाना है, लेकिन आप लोग अन्याय कर रहे हो। अरे भाई, हम लोग आपके सुपीरियर है, आपको मार्गदर्शन देते हुए आपको बता रहे हैं, लेकिन इतना रो रहा था। हम क्या करेंगे, हम लोग एक टीम के रूप में, स्टाफ के रूप में निर्णय लिया है कि भाई आप वहाँ नहीं जाएंगे, बाद में जा सकते हैं, हमारी संस्था में बहुत अवसर मिलता है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग आ जाते हैं कि जाने से जहाँ वहाँ जाना है तो जिद्दी होकर वहाँ वहीं जाना है, मुझे वही चाहिए। तो इस प्रकार कभी कभी होने की संभावना है। उस समय याद रखिएगा इस क्षण को, इस वक्त को, कि हम लोग सब माँ मरियम के चरणों में बैठकर इस संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रहण किया। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आने वाले दिनों में खुशी से आगे बढ़ते वक्त आप लोग याद रखिए, क्योंकि आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने बताया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यही हमारे लिए आदेश प्रभु यीशु ने दिया। तो सारे हृदय से प्रभु ने अपना दिल दे दिया, तो हम भी अपना सारा हृदय, सारी शक्ति हमें देना चाहिए। मानव होने के नाते अपनी कमजोरी है कि हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को याद दिलाएंगे। ये आसान कार्य नहीं है। मिशनरी के रूप में आगे बढ़ते समय बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने, लेकिन हम याद रखेंगे अपने संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से, और साथ ही साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार और प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार जीने के लिए हमें पवित्र बाइबल है, इसे पढ़कर हम बहुत प्रेरणा पाएंगे। जिस प्रकार हमारे कई लोग हमारे सामने हैं, प्रेरणादायक मार्ग हमें देते रहते हैं। जैसे 1-2 उदाहरण दिया, हमारे लिए तो बहुत बड़ा संत है, संत अर्नोल्ड जैनसन हमारे सामने है, संत जोसेफ फर्नांडिस है, ब्लेसेड मरिया हेलेना है, ब्लेसेड जोसेफा है। अपनी संस्थाओं में से हम देखते हैं किस प्रकार हमारे सामने है। उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं। जब आप लोग जवान हैं, आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत उत्सुक होते हुए, एंग्जाइटी के साथ, भविष्य में क्या होगा, हम लोग कैसे रहेंगे, इस प्रकार आप लोग सोचते होंगे। जब हम लोग इस पर यहाँ थे, उसी प्रकार हमने सोचा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ईश्वर छप्पर फाड़ कर हम पर और अपनी संस्था पर इतनी आशीष और कृपाएं बरसे हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, डरना मत। ईश्वर हमें भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करेगा। सिर्फ हमारी नज़र उस पर होना चाहिए कि किस प्रकार आज के सुसमाचार में भले समारी का दृष्टांत हमने सुना, उसी प्रकार हमें सेवा कार्य करना है।
किस प्रकार सेवा, कई क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र हो या स्वास्थ्य क्षेत्र हो या समाज सेवा क्षेत्र हो, कई क्षेत्र में किस प्रकार हम लोग सेवा कार्य करेंगे और अपनी सेवा कार्य करते हुए हम क्या जीवन दान हम दे सकते हैं। तो भला समारी का दृष्टांत हमारे सामने है। प्रभु यीशु की आज्ञा को पालन करने के लिए तो भला एसवीडी कैसे बन सकते हैं, भला एसवीडी हम कैसे बन सकते हैं, हमारे संतों को देख सकते हैं, हमारे बड़े एसवीडी कॉन्फ्रेंस को देख सकते हैं, दूसरे लोगों को ज़रूर देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया दूसरे संतों, दूसरे बड़े बड़े प्रेरणादायक लोगों को, लेकिन अपनी संस्था में हम देख सकते हैं। मेरे लिए बहुत बड़े बड़े गुरुजन हैं, इधर बैठे हैं, मुझे मार्गदर्शन दिए हैं, तो उनके साथ मिस्सा बलिदान चढ़ाना ये बहुत सौभाग्य की बात है। फादर थॉमस तलचरा है हमारे, फादर जोसेफ जीरा दिल है अनदर नव, इनके साथ भी उन्होंने, और फादर चार्ल्स पिंटो है, फादर इग्नेशियस तोटापल्ली है, बड़े गुरुजन है और कई लोग हैं इधर, उनको देखकर हम प्रेरणा पा सकते हैं। तो आपको यह बताना चाहता हूँ, आज्ञा पालन, संविधान, प्रभु यीशु की आज्ञा को पालन करने के लिए हमारे सामने संत है, हमारे सामने बहुत सीनियर कॉन्फ्रेंस है, किस प्रकार हमें आगे लेके चल रहे हैं। तो आज के दूसरे पार्ट में हम लोगों ने सुना था स्वतंत्र, संत पौलुस बताते हैं स्वतंत्र होने पर भी सबों का दास बना लिया। हम लोग सब संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप लोग इसका महसूस करेंगे जब आगे बढ़ते हैं ना। अपनी संस्था में इतना स्वतंत्रता है, कोई दूसरी संस्था में उतना तो नहीं होगा, मैं समझता हूँ, यू नो, संपूर्ण रूप से आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस पर दायित्व पूर्वक आपको जीवन बिताना है। आप तो फर्स्ट स्टेप, प्रथम व्रत ले रहे हो और आगे काफ़ी दूर जाना है। मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूँ कि पूरे विश्वास के साथ स्वतंत्र होने पर भी सबों का दास बनकर सेवा में जीवन बिताना है। तो इस प्रकार मनन चिंतन करते समय आप लोग सोचते होंगे हमारा जीवन कैसा होगा, लेकिन आत्मविश्वास के साथ और प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना। ज़्यादा बोलने की, विवरण देने की ज़रूरत नहीं, इसे आप अपने ग्रंथ में बताते हैं। ईश्वर उन्हें बताता है, उन्हें समझाता है, उन्हें आश्वासन देता है, डरना मत, आगे बढ़ो, हम सब, ईश्वर तुम्हारे साथ है और पूरी संस्था आपके साथ है जब आप आज्ञा पालन, दरिद्रता और ब्रह्मचर्य जीवन। दरिद्रता जीवन बहुत, और एक और चुनौतीपूर्ण कार्य है, हमें जो भी चाहिए बहुत मिलता है। जब हम अपना घर छोड़ो, अपनी जो भी समृद्धि हो, जो भी है, छोड़ के आना, तो आपको बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, लेकिन इसे दायित्व पूर्वक विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको संभालना है। इसलिए ये ईश्वर हमसे कहते हैं यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। आप इन सबको देखिए किस प्रकार हमें संभाल कर यहाँ तक लेके आए, बहुत संभाल कर लेके आए। इसलिए आपको ईश्वर यही कहते हैं, आप सब मेरा सेवक हो, मैं तुम्हें संभालता हूँ, मैंने तुम्हें चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज ईश्वर बहुत प्रसन्न है, हम सब बहुत प्रसन्न है कि आप लोग आगे हैं। तो इस आज के पाठ में बहुत कुछ दिया है आपको आश्वासन देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेंगे और अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्ति करो और ज्योति प्रदान करो। ज्योति के रूप में तुम संसार की ज्योति हो। इस विषय पर भी आज के पहले पाठ में हमने सुना है। तो विशेषकर प्रिय भाइयों, आपको हार्दिक बधाई। आइए खुशी से इस समर्पित जीवन बिताने के लिए आप अपने आप को समर्पित कीजिए। आपके साथ हम सब प्रार्थना करेंगे। आमीन। Consider well, my brothers, what you are about to undertake. You are still free. Consider that the Lord God is a jealous God. The vows made to him must be observed faithfully.
He is displeased with those who give something today, only take it back tomorrow. You are already consecrated to God by water and the Holy Spirit. Are you resolved to be more closely united to God by the new bond of religious profession? I am so resolved. In your desire to follow the divine word, are you resolved to live in chastity as a sign of kingdom of heaven, to practice voluntary poverty, and to offer the sacrifice of obedience as divine word missionaries? I am so resolved. Let us pray.